भोजपुरी इंडस्ट्री इसको सुधारने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसको और खराब होना चाहिए। अश्लीलता कोई टॉपिक ही नहीं है। क्या दिक्कत है उससे? हर कोई देखता है, हर कोई सुनता है, भाई हर आदमी एंजॉय कर रहा है, करे एंजॉय। कितना अच्छा लगता है बबुआन, पंडितान, अहिरान। देखिए, अच्छा लगता है शायद तभी व्यूज जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा करें। जितना नीच गलीच काम कर सकते हैं उतना नीच गलीच काम करें। पूरा पूरा अश्लील ही हो गई है क्या भोजपुरी? अश्लीलता प्रॉब्लम कहाँ है? नया लड़का देखेगा कि भाई फूहड़ बना के वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो हर आदमी शुरुआत वहीं से करेगा। रील्स पे अभी थोड़ा सा कपड़ा उतर जा रहा है तो वो आज की तारीख में एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया। 10 साल पहले वही चीज एमएमएस था। अगर किसी लड़की का पीछे से पूरा पीठ दिख गया तो हम कहते थे कि उसका एमएमएस ही लिखो। लोग कह रहे हैं मम्मी के साथ कर सकती हो बेट, अरे भाई घरे में तो कर रही है, बाहर थोड़े जाके कर रही है। क्यों मान ले कि वो अच्छा गाते हैं? क्यों मान ले कि गंदी चीजें भोजपुरी में होनी चाहिए? कौन है ये लोग भोजपुरी के उद्धार करने वाले? क्यों नहीं विरोध? आप जिसका विरोध कर रहे हैं उस सीधे मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए दिखेगा और मुख्यमंत्री उसको बुलाएगा अपना रोड शो करने के लिए। करिए विरोध, क्या उखाड़ लीजिए। अब सीधा सवाल नहीं पे आ जाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ मुसलमानों की है, तो जिला किससे हिला? मुसलमान से, बबुआन से, अहिरान से? ये सवाल हमने कई सारे लोगों से पूछा है। मजा पवन सिंह को भी आया, पवन सिंह पैसा कमा लिए, कंपनी वाले को भी आया और स्टेटस स्टोरी लगाने वाले को भी मजा आया। और आप विरोध कीजिएगा तो आपका व्यूज आएगा, तो मजा आपको भी आएगा। हमारे भोजपुरी का एक भी स्टार अभी तक से पीछे से भी नंगा नहीं। एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर प्राइवेट पार्ट पे मुंडी रख के सो गए और उस फिल्म के बारे में किसी ने नहीं कहा कि अश्लील है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के लिए ये बहुत नॉर्मल बात। विरोध किस चीज का कीजिएगा आप? विरोध अगर कीजिएगा अश्लीलता का या दीपिका पादुकोण का, मोदी जी स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बना। मान लिया जाए कि यही संस्कार है, यही संस्कृति है, यही ट्रेंड है, यही हिट है, इसी को देखा जाए, इसी को सुना। अगर आप अपनी परिवार को बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो आप भी इसका आनंद। क्या आप जानते हैं भोजपुरी सिनेमा पर कोई बात ही नहीं करना चाहता? विवादों पर बात होती है, कलाकारों के अश्लीलता पर बात होती है, एमएमएस पर बात होती है, गंदे शब्दों पर बात होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव बात होती है तो कुमार अभिनव का नाम सामने आ जाता है। कम समय में एक बड़ी पहचान बनाने वाले कुमार अभिनव हमारे साथ हैं। बात करेंगे भोजपुरी पर, बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा पर और भोजपुरी के वर्तमान दौर पर। अभिनव जी, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी सिनेमा पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है कैसे सुधरेगा? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री इसको सुधारने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसको और खराब होना चाहिए। अश्लीलता कोई टॉपिक ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है अश्लीलता अश्लीलता, तो वो टॉपिक ही नहीं है अश्लीलता। क्या दिक्कत है उससे? हर कोई देखता है, हर कोई सुनता है, भाई हर आदमी एंजॉय कर रहा है, करे एंजॉय। इसको सुधारने की जरूरत ही नहीं है। कितना अच्छा लगता है बबुआन, पंडितान, अहिरान। देखिए, अच्छा लगता है शायद तभी व्यूज जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अच्छा करें। जितना नीच गलीच काम कर सकते हैं उतना नीच गलीच काम करें। आपको लगता है फैशन बन गया है क्या? अश्लीलता फैशन हो गया भोजपुरी? आई एम अप्रिशिएट कि आप करिए और गलीच काम करिए, हम उसको और सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है यही कल्चर बन गया है? ये नॉर्मल बात हो गया है। कल्चर क्या, बहुत नॉर्मल बात हो गया है, बहुत नॉर्मल बात हो गया है। अब लगता है कि पूरा पूरा अश्लील ही हो गई है क्या भोजपुरी? देखिए, मनी मेराज, ठीक है, बहुत अश्लील कंटेंट बनाते थे। एक अमित परिमल यूट्यूबर है, वो भी बहुत अश्लील कंटेंट बनाता है। आज दोनों लोग बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन नाम वहीं से हुआ है, लोग जानते उसी वजह से हैं और सपोर्ट भी बड़े बड़े मंचों पे मिलता है इन लोगों को। तो अश्लीलता प्रॉब्लम कहाँ है? नया लड़का देखेगा कि भाई फूहड़ बना के वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो हर आदमी शुरुआत वहीं से करेगा। तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। गंदगी है तो हम उस गंदगी को मान ले कि अब ये फैशन हो गया है। वो नॉर्मल बात हो गया है, फैशन नहीं हुआ है, नॉर्मल हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया है। हाँ, जैसे कि पहले जैसे रील्स पे अभी थोड़ा सा कपड़ा उतर जा रहा है तो वो आज की तारीख में एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है। 10 साल पहले वही चीज एमएमएस था। अगर किसी लड़की का पीछे से पूरा पीठ दिख गया तो हम कहते थे कि उसका एमएमएस ही लीक हो गया। और आज के डेट में वो इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग कह रहे हैं मम्मी के साथ कर सकती हो बेट, अरे भाई घरे में तो कर रही है, बाहर थोड़े जाके कर रही है। तो बहुत नॉर्मल हो गया है। फैमिली एक्सेप्ट कर चुका है, समाज एक्सेप्ट कर चुका है, संस्थान एक्सेप्ट कर चुके हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इन लोगों को बुलाते हैं। अंजलि अरोड़ा को नहीं बुलाया जाता है, बड़े बड़े संस्थानों में बुलाया जाता है अंजलि अरोड़ा को। क्या करती थी अंजलि अरोड़ा? तो इसीलिए हम बोले अश्लीलता प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पवन सिंह को हम कहें वो खराब गाते हैं, खेसारी को हम कहें खराब गाते हैं, फिर कल खेसारी दिखेंगे तेज प्रताप यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ,
हम कैसे मान ले वो खराब गाते हैं भाई? और किस बेसिस पे हम या आप या कोई भी आदमी किस बेसिस पे विरोध करेगा? क्यों मान ले कि वो अच्छा गाते हैं? क्यों मान ले कि गंदी चीजें भोजपुरी में होनी चाहिए? कौन है ये लोग भोजपुरी के उद्धार करने वाले? क्यों नहीं विरोध हो? करिए विरोध, क्या उखाड़ लीजिएगा विरोध करके? वो आदमी दिखेगा सीधे उप मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, कर लीजिए विरोध। आप जिसका विरोध कर रहे हैं उस सीधे मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए दिखेगा और मुख्यमंत्री उसको बुलाएगा अपना रोड शो करने के लिए। करिए विरोध, क्या उखाड़ लीजिएगा? आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? नहीं, सही है। सही है आपके हिसाब से? हाँ। तो अब सीधा सवाल यहीं पे आ जाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ मुसलमानों की है, तो जिला किससे हिला? मुसलमान से, बबुआन से, अहिरान से? ये सवाल हमने कई सारे लोगों से पूछा है। हिला तो किससे हिला? जिला जिससे भी हिला हो, पवन सिंह गाना गाए, पवन सिंह पैसा कमाए। और जो आदमी इस चीज को एक्सेप्ट करता है, जिसको अच्छा लगता है, वो स्टेटस लगा के 10 आदमी को जलाया। मजा पवन सिंह को भी आया, पवन सिंह पैसा कमा लिए, कंपनी वाले को भी आया, और स्टेटस स्टोरी लगाने वाले को भी मजा आया। और आप विरोध कीजिएगा तो आपका व्यूज आएगा, तो मजा आपको भी आएगा। मतलब ये एक गोल चक्कर है। वो भी मजा उठा रहा है, आप भी मजा उठा रहे हैं, हम भी मजा उठा रहे हैं। तो हम भाई सब चीज से सच बताएं तो एकदम परेशान हो चुके हैं अंदर से। तो हमें लगता है कि जो चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि ऊपर के गर्दन को कोई दबाना नहीं चाह रहा। बहुत नीचे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अश्लीलता का जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ना, बहुत निचला तह है, बहुत निचला। आज तक से भोजपुरी इंडस्ट्री किसी भी लड़की को पूरा नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट पे मूड़ी रख के नहीं सोया है। लेकिन एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर प्राइवेट पार्ट पे मुंडी रख के सो गया, और उस फिल्म के बारे में किसी ने नहीं कहा कि अश्लील है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सीक्रेट गेम्स में एकदम न्यूड सीन है। मिर्जापुर में मुन्ना भैया का पीछे से पूरा नंगा सीन है, पूरा। हमारे भोजपुरी का एक भी स्टार अभी तक से पीछे से भी नंगा नहीं हुआ है। लड़की भी आती है तो स्कर्ट में आती है, हद से ज्यादा बिकनी में आती है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के लिए ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन आप विरोध किस चीज का कीजिएगा? आप विरोध अगर कीजिएगा अश्लीलता का या दीपिका पादुकोण का, कल पता चलेगा कि मोदी जी स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाए हैं। आप क्या उखाड़ लिए विरोध करके? और किस बात का विरोध? ये तो बहुत बहुत नॉर्मल चीज हो चुका है। तो मान लिया जाए कि यही संस्कार है, यही संस्कृति है, यही ट्रेंड है, यही हिट है, इसी को देखा जाए, इसी को सुना जाए। अगर आप बच सकते हैं तो खुद बचिए, अपनी बेटी को बचा सकते हैं तो बचाइए, अपनी बहन को बचा सकते हैं तो बचाइए। बस नहीं बचा सकते हैं तो ठीक है, इस आग में आप भी कूद के आप भी पैसा कमाइए और कमवाइए। दो ही चीज़ हो सकता है। अगर आप अपनी परिवार को बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो आप भी इसका आनंद उठाइए। दूसरा, कुमार अभिनव पर विवाद हो जाता है। आपको लगता है एक पत्रकार के तौर पर कि हम उस परिपाटी पर नहीं रेंग सकते जो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है? देखिए मैं क्लियर आपको बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड भी अगर रहेगी, दूर की भी गर्लफ्रेंड रहेगी, इनफैक्ट दोस्त भी रहेगी, हम नहीं करने देंगे। ठीक है, बाकी जो कर रहा है वो करे, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। भाई तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बच्चे का भी वीडियो देखा होगा। एक छोटा बच्चा है, एक उससे उम्र में बड़ी लड़की है, रातों रात वायरल होती है और बड़े बड़े लोग उसको काम देते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, तो क्या इसको मान लिया जाए कि समाज में ये भी एक नया ट्रेंड हो जाए? अब मैं तो कह ही रहा हूँ कि बहुत ही नॉर्मल चीज हो चुका है। मतलब इतना नॉर्मल है कि हमारे लिए अब ये कोई मुद्दा ही नहीं रहा। 4 साल पहले हम थोड़े से नासमझ थे तो हमें लगता था कि ये मुद्दा है, अब लगता है कि ये मुद्दा नहीं है।